डियर फ्रेंड्स एंड कलीग्स स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे फिर से हम लोग पीरियोडिक टेबल के ऊपर हम बता रहे थे कि पीरियोडिक टेबल का जन्म क्यों हुआ। तो चीज़ों एलिमेंटों को एक सुटेबल रख तरीके से उनके बारे में जानने की जानकारी कि हर एलिमेंटों को किस प्रकार से हम रखें कि उनकी स्टडी हम बहुत अच्छे से कर सकें। तो हम उनको कॉलम अकॉर्डिंग, कैसे पंक्ति के अकॉर्डिंग, रो होता है और कॉलम, ठीक है, कॉलम के स्तंभ के अकॉर्डिंग हमने एलिमेंटों को सजा के रखा है। ये होता है कॉलम, कॉलम, और ये होती है पंक्ति जिसे इंग्लिश में रो बोलते हैं। ये रो, तो रो और कॉलम के अकॉर्डिंग एलिमेंटों को रख दिया गया है। इन ब्लॉक्स में एलिमेंट हमारे वैज्ञानिक मेंडलीव के अकॉर्डिंग अभी पहले पढ़ेंगे। साइंटिस्ट मेंडलीव ने कैसे एलिमेंटों को सजा के रख दिया और उन्होंने डिस्क्राइब किया अलग अलग ब्लॉक को और अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें बताया। तो इन्होंने कॉलम के अकॉर्डिंग एलिमेंटों का स्टडी किया गया। कॉलम का मतलब बच्चों आज से ध्यान से समझना, कॉलम का मतलब होता है हिंदी में स्तंभ, स्तंभ, और इंग्लिश में आप लोग को याद है कॉलम। हिंदी में रो को पंक्ति बोलते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले कंफ्यूज मत होइएगा कहीं से भी। रो और कॉलम, कॉलम और रो। आपको मैं बता दूं कि हमारे जो वैज्ञानिक थे मेंडलीव ने 60 एलिमेंटों को, लगभग 60 एलिमेंटों की खोज उन्होंने कर ली थी। कितने एलिमेंटों को हमारे मेंडलीव साहब ने खोजी थी? तो वैज्ञानिक मेंडलीव ने 60 एलिमेंटों को खोजा था ऑन द बिहाफ ऑफ, उसके बिहाफ पर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा उसको। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग या एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सभी एलिमेंटों को सजा के रखा था। और कई सदियों तक ये बात चलती रही कि तत्वों के, किसी भी तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन है। हिंदी में इसी को इंग्लिश में बोले तो किसी भी किसी भी एलिमेंट का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिपेंड्स अपॉन इट्स एटॉमिक वेट, बट the new generation is come by the scientist Moseley and modern periodic table is come। साइंटिस्ट मोजले के द्वारा नई पीरियोडिक टेबल का आविष्कार हुआ और मोजले ने विरोध किया और कहा तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन ना होकर परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है, दैट मीन एटॉमिक। मोजले ने बताया सबको कि नहीं, एटॉमिक वेट नहीं, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग सभी एलिमेंटों को पीरियोडिक टेबल में रखिए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। और उन्होंने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की 2 कमियां भी बताई, बहुत सी कमियां बताई, लेकिन मैं बताता हूँ कि पहली मोस्ट कमियां क्या थी। उन्होंने बोला कि देखिए भाई, आर्गन है और कैल्शियम है, ये 2 एलिमेंट हैं, इन दोनों को एक ही में रखना चाहिए क्योंकि इसका भी एटॉमिक नंबर 20 है, इसका भी एटॉमिक नंबर इसका भी 18 है, और सॉरी एटॉमिक नंबर 18 है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है, और एटॉमिक वेट इसका 40 है तो इसका भी 40 है। तो मेंडलीव के अनुसार तो आर्गन को इनर्ट गैस में ना होकर कैल्शियम के साथ रहना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ें मेंडलीव में दिखाई जा रही है गलत। मेंडलीव का यहाँ से मेंडलीव का जो लॉ है वो रॉन्ग होता जा रहा था कि भाई एलिमेंट्स हैव अ सेम एटॉमिक मास, तो which will be have same कॉलम। तो मेंडलीव की बातों को मोजले ने सभी साइंटिस्टों के सामने रखा। और क्योंकि देखिए, किसी भी चीज़ का अगर आप, ये वैज्ञानिक होकर किसी चीज़ को आप कहते हो कि ये गलत है, आप नए आए हो, और अगर आप कहते हो ये ना होकर ये है, तो उसको सिद्ध करने के लिए आपके पास एविडेंस बहुत जरूरी होते हैं, गवाह बहुत ही जरूरी होते हैं। और मेंडलीव ने इसको प्रूफ करते हुए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किया, जिसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, अगर दोस्तों मैं बता दूं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उन्होंने 18 कॉलम, कितने कॉलम बनाए? 18। जैसे मैंने अभी कॉलम बनाया था ऐसे, तो उन्होंने इस तरह का 18 कॉलम बनाया और 7 रो बनाई, ठीक है। कॉलम 18 हो गए, वैसे आप बना भी सकते हो, मैं बना लेता हूँ 1 2 1 2
अपने कॉपी में आप खींच लीजिएगा 18 गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आप डरिए नहीं, आपने कॉलम खींचा है, ठीक है। आप अपने कॉपी में दिख रहा हो ना दिख रहा हो कोई टेंशन नहीं। 18 कॉलम आप नोटबुक पेपर खुद से बना सकते हो। और 7 पंक्तियां, 7 पंक्तियों को 7 रो, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, 6 रो, 7 रो, 18 रो और 18 कॉलम और 7 रो में बांट दिया। 18 कॉलम और 7 रो में बांटा। अब इन 18 कॉलम में जो पहले दो कॉलम है, अब बाद पहले दो कॉलम को उन्होंने एस ब्लॉक बोला। पहले दो कॉलम को क्या बोला उन्होंने? एस ब्लॉक बोला कि ये एस ब्लॉक के एलिमेंट है, क्षारीय धातु, एल्कली मेटल। और उसके बाद से थोड़ा सा मिटाया मैंने। उसके बाद से उन्होंने बताया कि जो और एलिमेंट है 6, पहले दो क्षारीय धातु, बाकी ये पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक बीच में जो दबा हुआ है वो डी ब्लॉक है, बीच में जो दबा हुआ है डी ब्लॉक है, और दबा हुआ हमारा डी ब्लॉक है। और नीचे डी ब्लॉक से नीचे थोड़ा सा इधर आके 2 ब्लॉक और आते हैं, नीचे हमारे कॉर्नर पर एफ ब्लॉक है। क्या है? एफ ब्लॉक है। तो इस तरह से टोटल उन्होंने 60, तो इन्होंने 118 एलिमेंट इन्होंने डिस्कवर किए मेंडलीव मोजरे में, ठीक है। और एक 118 एलिमेंट को जब खोज लिया तो इन्होंने बहुत ही लॉन्ग पीरियोडिक टेबल उस समय बन गई थी, तो इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है या लॉन्ग पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें उन्होंने ऑर्बिटल डिवाइड कर दिया, एस ब्लॉक बोल दिया, पहले वाले को एस ब्लॉक बोला, दूसरे वाले को पी ब्लॉक बोल दिया इधर। तो पी ब्लॉक, एस ब्लॉक में केवल एल्कली मेटल थे, पी ब्लॉक में मेटल नहीं, नॉन मेटल पाए जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, नॉन मेटल, मेटलॉइड और इनर्ट गैस, ये पी ब्लॉक में पाए गए। बीच में हमारे पास जो बीचों बीच एकदम हब जो बना हुआ है वो डी ब्लॉक बताया। डी ब्लॉक था जिसमें डी ब्लॉक में केवल टू केवल उनको पाया गया जो मेटल केवल प्योर मेटल थे, डेंजर भी थे ये मेटल, जैसे टंगस्टन हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, जिंक, कॉपर हो गया, ये पाए गए। और गोल्ड भी हमारे इसी में पाए जाते हैं डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक में खतरनाक मेटल पाया जाता है। और हमारा डी के बाद लेंथेनाइट और एक्टेनाइट से 2 मेटल बनते हैं, जो नीचे हमने बताया पीरियोडिक टेबल। अभी आप कभी खरीद के देखिएगा तो नीचे दो डब्बे नीचे बनते हैं, तो वो लेंथेनाइट और एक्टेनाइट मिलके बनते हैं। तो लेंथेनाइट और एक्टेनाइट हमारा 6वां और 7वां आवर्त से चालू होता है। और उसमें जो होता है उसमें जो ब्लॉक, जो मेन चीज़ उसमें जानने वाली है कि लेंथेनाइट और एक्टेनाइट से इसमें डेंजरस धातु है, जैसे कि आपके डेंजरस ऐसे यूरेनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर इसी में हुए। तो ये इतने हार्मफुल होते हैं कि हमारे मेटल ही है लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही हार्मफुल मेटल्स खाएंगे। तो और ये फ्यूल का भी काम करते हैं, ये फ्यूल का भी काम किया करते हैं, ये जो मेटल पाए जाते हैं एफ ब्लॉक के अंदर। ये इसका नाम भी सुन लीजिए, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये क्षारीय धातु, ये एक बार क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, ये संक्रमण धातु, ये धातु क्या नाम है, पी ब्लॉक धातु, ठीक है। और इसके बाद ये अक्रिय तत्व लास्ट वाला, और ये अक्रिय तत्व के बाद नीचे ये होता है ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं और इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है।
और समझ लीजिए इसमें एक बात और पता चलेगा, एस ब्लॉक के एलिमेंट जितने भी होते हैं ये नाइफ के द्वारा कट किए जा सकते हैं। ये बहुत ही अगर पेपर में आता है जैसे कि सोडियम लिख के आ गया तो वह ऐसी कौन सी धातु है जो चक्कू से कट जाए, तो आप सुन के दंग हो जाएंगे, चक्कू से कटने वाली कोई धातु भी होगी, ये जो कोई मेटल भी होगा जो चक्कू से काट लिया जाए। बिल्कुल सही है, जा रहे हैं, सोडियम धातु है। Na धातु जो है सोडियम धातु है, जो हम नाइफ से कट करने पर वो काटी जा सकती है। और सोडियम को खुला नहीं रखते हैं, सोडियम को हमेशा केरोसिन में दबा के रखते हैं सॉरी केरोसिन में दबा के रखते हैं, जिससे सोडियम आग नहीं लगता, सोडियम में आग नहीं पकड़ता है। तो और ट्रांजिशन बोला गया इसको, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला गया, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बीच में आने की वजह से। भाई पी और एस और पी दोनों एकदम बढ़िया से देख रहे थे हम लोग, मेंडलीफ में ये लोग दोनों सटे हुए थे एस और पी, लेकिन इन्हीं के बीच में आके शिफ्ट हो गया डी ब्लॉक, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और डी के अंदर आके शिफ्ट हो गया कौन, एफ, डी के अंदर आके शिफ्ट हो गया कौन, एफ, तो वो बोला गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आपका देखिए, आपको मैं सिखा दे रहा हूँ, पहले भी अंग्रेजी में समझ लीजिए। मेटल है यहाँ एस ब्लॉक मेटल, और जो कि इनका आउटर मोस्ट शेल में 1s या 1s2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लास्ट में इलेक्ट्रॉन को देने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये हमारे खतरनाक मेटल है, ये प्योर मेटल है, बहुत सब मेटल है लगभग में, मैक्सिमम आप बोल सकते हो मैक्सिमम मेटल है, मैक्सिमम ये मैक्सिमम मेटल है। और यहाँ पे मेटल, अगर मेटल की डिफिनेशन भी तो जान लो, मेटल आर दोज विच लूज द इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने वाले मेटल होते हैं। नॉन मेटल आर दोज विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, और वो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इसलिए नॉन मेटल होती है। मेटुलाइट आर दोज, मेटुलाइट मतलब कि उभयधर्मी, जो जिसके अंदर मेटल की भी प्रोबेबिलिटी हो और नॉन मेटल की भी प्रोबेबिलिटी हो, दो इलेक्ट्रॉन्स ले भी सकता है दे भी सकता है, वो हमारा कहलाता है मेटुलाइड। और इनर्ट गैस आपको पता है कि इनर्ट गैस है आपको जो भी मिलेगी, जैसे कि हीलियम, आर्गन, ये सब इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस आप किसी गैस से रिएक्शन नहीं करेगी, और ये इनर्ट गैस किसी गैस से जब रिएक्शन नहीं करेगी तो इसका नाम भाई इनर्ट गैस या अक्रिय तत्व कहा जाता है। ये इनका ऑक्टेट पूरा रहता है, मतलब इनका कक्षक पूरा रहता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा कि पीरियोडिक टेबल में किस तरह से एलिमेंटों को जाना और जानने की पूरी जानकारी लेने की कोशिश की, केवल पीरियोडिक टेबल हमने बनाना सीखा। अब अगर हम लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए, अच्छे से हमको समझना है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन कैसे जाएगा, तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक के एलिमेंट जितने हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सभी चीज़ को जानने के लिए आयनन विभव क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, मतलब कि जितनी प्रॉपर्टी है सब प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको चैनल पे बने रहना होगा। और मेरा सेकेंड पार्ट में मैं इस आयनन ऊर्जा, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता, और ये सब जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, सब प्रॉपर्टी का डायगोनल की क्या प्रॉपर्टी होती है, विकर संबंधित तत्व, इन सभी का मैं मर्ज और फुल वीडियो में लेके आऊँगा सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए आप से जय हिंद और वंदे मातरम, क्योंकि आ रहा है 15 अगस्त, तो मैं कहूँगा खूब पढ़िए, खूब मन लगाइए और साथ दीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपके साथ मिलकर हम लोग एक अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा कर पाएँ, जिससे आपकी नॉलेज हमेशा इनहेंस हो। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा मेरे बच्चों का नॉलेज इनहेंस ना हो, तो मैं हर टॉपिक पे एक अच्छे से अच्छा व्यू देने के लिए तत्पर रहूँगा। सो you can like, subscribe and share all the videos to another to get the more and more knowledge। और प्यारे बच्चों, मैं आपसे बताता हूँ कि आगे की पढ़ाई जो है वो टोटली इंग्लिश में होने वाली है। तो आप याद रखें कि मैं कंटेंट इंग्लिश में अगर बोलता हूँ तो इससे परेशान ना हो, मैं उसका हिंदी में निचोड़ देता हूँ, लेकिन आप
अपनी मेहनत में भी इंग्लिश को जोड़ें कि ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत लाइफ में उठाना ना पड़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक यू सो मच अगेन, once again, thank you class।